बीपीएल के नए नियमों को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, बीपीएल पर कैची चला रही है सुक्खू सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का दावा, एक हफ्ते में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होने का दावा। नियुक्तियों में देरी को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। राज्य युवा उत्सव का भव्य आयोजन, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में मनाया युवा उत्सव। 11 जिलों के 290 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। डिग्री कॉलेज का संवेदनशील मामला, प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप। मानसिक उत्पीड़न से जूझ रही छात्रा की इलाज के दौरान हुई मौत। मौसम का जोरदार पलटवार, ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों में हुए कैद। तापमान में भारी गिरावट हुई दर्ज। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से गरीबों की कमर तोड़ने में जुट गई है। पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार कर दिया है और अब बीपीएल के नए नियम लागू करके गरीबों को योजनाओं से बाहर करने की नई साजिश रची जा रही है। डॉक्टर बिंदल का कहना है कि कांग्रेस सरकार की ओर से बीपीएल के जो नए नियम लागू करने की तैयारी की जा रही है, उनके लागू होते ही बड़ी संख्या में बीपीएल श्रेणी वाले लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो एक बार फिर से गरीबों की कमर तोड़ने के अंदर जुट गई है। जहां पिछले 3-3.25 साल में आम आदमी का, गरीब आदमी का, सामान्य नागरिक का जीना दूभर इस सरकार ने किया है, वहीं बीपीएल के नए नियमों को लागू करने की तैयारी कांग्रेस की सरकार ने की है। और ये जो बीपीएल के नए नियम हैं, इन नियमों के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही बड़ी मात्रा में वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में वर्तमान में हैं और उनकी संख्या में बड़ी गिरावट आने वाली, यानी जेन्युइन लोग जो नितांत गरीब हैं, वो लोग भी बीपीएल की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार को पदभार संभाले हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच विनय कुमार ने दावा किया है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी और जल्द ही वे अपनी कार्यकारिणी का गठन भी कर लेंगे। देखिए, नया साल हमारे लिए चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि नए साल इस 2026 में हमने अपनी रणनीति तैयार करनी है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 2027 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं। और निश्चित तौर पे अभी हमारे सामने जो एक टास्क है वो ये है कि हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन करना है। तो सबसे पहले उसका गठन करके फिर हम फुल फोर्स में अपने कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और पूरे प्रदेश में हम खुद भी भ्रमण करेंगे और अपने कार्यकारिणी से भी कार्य करेंगे। संगठन सृजन जो है, एक हमारे हाईकमान का ये मोटिव था कि वो अपने बेस पे इसको कराए। तो उन्होंने अपने हाईकमान ने ही सेंटर से वो जो पर्यवेक्षक भेजे थे और उन्होंने सभी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और जो भी काबिल लोग थे उनका पैनल बना के केंद्र को भेजा है। तो निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हफ्ता दिन के अंदर इस फर्स्ट वीक ऑफ दिस ईयर
ये अनाउंस हो जाएगा और साथ ही हमने 10-15 दिन के अंदर अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को भी लगाया है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से बिलासपुर के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में 2 दिवसीय राज्य युवा उत्सव 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय आयोजन का विधिवत शुभारंभ प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। कार्यक्रम में हिमुडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य जितेंद्र चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री राजेश धर्माणी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य युवा उत्सव केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित आयोजन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का एक सशक्त मंच है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने, संचार कौशल विकसित करने और नेतृत्व क्षमता को निखारने का अवसर मिलता है। मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौलिक पहचान को समझें और उसे सशक्त बनाएं। प्रत्येक युवा अपने विचारों, रुचियों, दृष्टिकोण और जीवन लक्ष्यों के कारण विशिष्ट होता है और यह विशिष्टता उसे समाज में अलग पहचान दिलाती है। मैं सभी प्रतिभागियों से 2-3 बातें करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पे लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स जो हैं इस राज्य उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। 6 जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 6 प्रतियोगिताएं यहाँ पे होंगी। वो एक ठीक है, फॉर्मल इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं है। प्रतियोगिताएं एक जरिया है बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस जो है उत्कृष्ट तौर पे यहाँ पे प्रस्तुत करने का। लेकिन मेरे नज़रिए से इसका मकसद इससे भी बड़ा है। जहाँ जिस आइटम में आप यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, उसके जरिए जब आप मंच पे यहाँ पे आएंगे, आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हेजिटेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। धर्मशाला थाना क्षेत्र में गंभीर और संवेदनशील मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 और हिमाचल प्रदेश शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2009 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एफआईआर विक्रम कुमार की ओर से दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके 19 साल की बेटी पल्लवी, जो धर्मशाला के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की कुछ छात्राओं ने उसके साथ मारपीट की, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया। शिकायत में कॉलेज के एक प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ शोभनीय व्यवहार करने का भी गंभीर आरोप लगा हुआ है। पीड़िता इन घटनाओं के बाद अत्यधिक भय और मानसिक तनाव में आ चुकी है, जिसके चलते उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। पल्लवी का विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाया गया, लेकिन 26 दिसंबर 2025 को उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने बताया है कि बेटी की गंभीर मानसिक स्थिति के कारण वह समय पर पुलिस को सूचना नहीं दे सके। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद आरोपियों हर्षिता, कृति, कोमोलिका और प्रोफेसर अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू भी कर दी गई है। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच जारी है। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर को एक ऑनलाइन माध्यम से सेम हेल्पलाइन से एक कंप्लेंट जो है वो आई थी, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो कंप्लेनेंट के द्वारा कि उसकी जो बेटी है वो ये बता रही है कि उसकी 2-3 सहेलियों ने कॉलेज में धर्मशाला कॉलेज में जो कि पढ़ती है, और उसमें हालांकि उसमें बीएड कॉलेज का जिक्र किया था, पहली वाली जो कंप्लेंट थी, और भी उसके साथ जो है वो रैगिंग हुई है और उसको प्रताड़ित किया गया है। जिस कंप्लेंट पे पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जो कॉलेज में जिन लोगों के खिलाफ जो है एलिगेशन लगे थे, तो उनसे वेरीफाई की सारी चीज़ें, तो जिसमें ये पता चला कि वो जो कंप्लेनेंट है, बेटी की जो बात कर रहे हैं, कि वो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और जुलाई 2025 में जब उसका रिजल्ट आउट हुआ था तो उसके बाद वो उसमें फेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में।
तो जिसमें उसने रिवैल्यूएशन के लिए जो है वो डाला था, और अभी वो सेकेंड ईयर में आने के लिए बात कर रही थी, तो जिसमें उसके जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसका जो प्रोविज़न है कि फेल होने के पश्चात जो है, जब तक आप रिवैल्यूएशन के दोबारा पास होकर अगर आप नहीं आते हैं तो आपको जो है फर्स्ट ईयर में बैठना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आप नहीं आ सकते। तो इस तरह की कुछ बातें हुई थी। फिर जब इसके जो परिवारजन हैं उनसे संपर्क किया गया, क्योंकि हम विक्टिम की जो थी, वो जो कंप्लेनेंट था उसका हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी, तो फिर पता चला कि वो डीएमसी लुधियाना में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके पश्चात जो है उसके फादर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी ये ट्रीटमेंट में चल रही है, और जैसे ये स्वस्थ हो जाएंगी और उसके पश्चात जो है हम इससे फर्दर जब हम वापस घर आएंगे तो उसके पश्चात जो है हम पुलिस के पास आके जो है इसमें जो भी हमें लगेगा अरेंजमेंट वो हम कार्रवाई करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं आप सभी को हिम MSME फेस्ट 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस महत्वाकांक्षी आयोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। हिम फेस्ट में सफल स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और निवेशकों के अनुभव व उनकी उपलब्धियां हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह एक अनूठा अवसर होगा जहां सरकार विभिन्न उद्योगों के CEO, उद्यमियों, संभावित निवेशकों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाने के लिए और नई औद्योगिक नीति बनाने को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हिमफेस्ट में किसानों को ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस आयोजन के माध्यम से हिमाचल के किसानों द्वारा तैयार हल्दी, दूध, लहसुन, अदरक, सीवकथॉन, आलू इत्यादि को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी देश और दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर, सशक्त और निवेश प्रिय राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आशा करता हूं कि यह फेस्ट हिमाचल के युवाओं, उद्यमियों और किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के समग्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिरमौर जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जी हां, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ठंड ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। ठंडी हवाओं के चलते लोग घरों से कैद हो चुके हैं, यानी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पांवटा साहिब क्षेत्र में हालात और भी गंभीर हैं। यहाँ जगह जगह लोग आग जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में दिन भर घना कोहरा जमा हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रखा है। बीते कई दिनों से धूप न निकलने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ठंड से बढ़ते प्रकोप की वजह से अब लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि बारिश होने से ही मौसम साफ होगा और खांसी, जुकाम, बुखार जैसी मौसमी बीमारियां जो हैं, इन सभी बीमारियों से राहत मिलेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। HIM MSME Fest is not just an exhibition, it is a celebration of Himachal's spirit of enterprises. From our village to our young startups, this platform gives local talent the confidence to dream bigger and reach wider markets. By taking Himachal's handicraft, handloom,
products, traditions, and innovations to national and global audience. We are creating livelihoods, strengthening self-reliance, and inspiring the next generation. This is about people, pride, and possibilities, and about building a stronger, more confident Himachal. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश में गत 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है, तो वहीं कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। लंबे समय से चले आ रहे सूखे का क्रम जहां टूटा है, तो वहीं 2025 के दिसंबर महीने में मात्र 1 mm बारिश हुई है। 6 जनवरी तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप है। मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD ने आगामी दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा का कहना है 24 घंटे में प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हिमाचल के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। बताते चले कुछ जगह बर्फबारी हुई। सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा में हल्की बारिश दर्ज की गई है। देखिए, बीते 24 घंटों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था, इसके चलते प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई तथा कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी रिपोर्ट की गई। इसमें विशेषता देखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, यहाँ पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इनके हाई रिजेस में बर्फबारी रिपोर्ट की गई। अगर आंकड़ों की बात करें, सबसे हाईएस्ट कसौली में थी 16 mm बारिश। स्नोफॉल की बात करें तो कोकसर में थी 10 सेंटीमीटर। वहीं हमारे क्षेत्र कुफरी में हल्की फ्लेक्स गिरी हैं। चंबा में जोत में 1 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई थी। तो ओवरऑल हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आज सुबह जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन एरिया है, जहाँ बद्दी एरिया है सोलन का, पोंटा साहिब सिरमौर का है यहाँ पे, और साथ में ऊना भी है। यहाँ पे आज डेंस फॉग रिपोर्ट की गई है। तो ओवरऑल अब अर्ली मॉर्निंग से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। और आगामी मौसम की बात करें तो आज 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि देखिए 6 तारीख को केवल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में हल्की क्लाउडिंग के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी विशेषता जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें मौसम साफ बना रहेगा आगामी 6 तारीख तक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।